हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस लेक्चर को मैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। आज हमारा फर्स्ट पार्ट होगा इस लेक्चर का। और चलो शुरू करते हैं। हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे हम आज प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम प्रेम्बल देख लेते हैं उसमें मेंशन क्या है। सबसे पहले है मेंशन वी द पीपल। उसमें सबसे पहले मेंशन है वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। मतलब इंडिया को हम बनाएंगे सॉवरन स्टेट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। मतलब हर एक पर्सन को, जो भी सिटीजन है हमारे इंडिया का, उसको हम क्या क्या देंगे, जस्टिस देंगे। जस्टिस होगा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and the unity of nation, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So on 26th November 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, एनेक्ट किया और अपने आप को हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ठीक है। सो ये हो गए हमारी जो हमारे प्रियम्बल में जो भी मेंशन है हमारा, वो सब हमने देख लिया। अब हम एक एक करके प्रियम्बल को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली, व्हाट इज प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक अ गाइडिंग लाइट। गाइडिंग लाइट का मतलब क्या हुआ? इट सर्व्स एज अ philosophical bedrock and concise introduction to its aspirations। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करना चाहता है, वो सब हमें प्रियम्बल से मिल सकता है, ठीक है। और ये जो हमने प्रियम्बल बनाया है, ये हमने इंस्पिरेशन ली है फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये जैसे हमने देखा, इट आर्टिकुलेट्स द फंडामेंटल वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अचीव, ठीक है। और जैसे हम देख सकते हैं, जो हमारे एन ए पालखी वाला थे, उन्होंने मेंशन किया था कि जो हमारा प्रेम्बल है, इट इज़ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड द प्रेम्बल एनकैप्सुलेट द एसेंस ऑफ इंडियन विजन टू फॉर इटसेल्फ एज अ विजन। तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से समरी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं, ये आइडियाज़ हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकुलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अब। जेनेसिस कहाँ से हुई प्रेम्बल की, ठीक है। पहले क्या हुआ? ऑन January 22, 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रेजेंट किए थे, ठीक है। और उस रेजोल्यूशंस में क्या क्या मेंशन था? जो भी हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे फॉर द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, ठीक है। और उसमें हम क्या मेंशन था? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगला है प्रेम्बल की फाउंडेशन। ये हमने जैसे देख लिया, द प्रेम्बल इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द आइडियाज एनश्राइंड इन दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे ही हमारे जो प्रेम्बल हैं उसके आइडियाज़ आए थे।
जैसे ये हमने देख लिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे प्रेम्बल में मेंशन है वही सेम हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी मेंशन थे। ठीक है, तो ये इंस्पिरेशन जो है एक कंसाइज फॉर्म में मेंशन किए हुए हैं प्रेम्बल में, जो कि फर्दर डिटेल्ड हैं हमारे अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सर्विंग एज अ सोलमन डिक्लेरेशन ऑफ नेशंस रिजॉल्व एंड प्रिंसिपल्स अपॉन विच गवर्नेंस वुड बी बिल्ट। ठीक है, तो जैसे हमने देख लिया सॉवरन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक देश होगा तो उसके हिसाब से किस कैसे गवर्नेंस होगी इंडिया में, वो सारे प्रिंसिपल जो हैं प्रेम्बल में लेड डाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है द preamble's direct lineage from the objective resolution highlights its deliberate and thoughtful creation. So मतलब इसका मतलब है कि जो हमारे प्रेम्बल जो बना है वो बहुत सोच समझ के लेट डाउन किए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, पूरे आइडियाज़ को डिस्कस किया था और उसके हिसाब से प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, प्रेजेंटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिफ्लेक्टिंग द कलेक्टिव विल एंड विजन ऑफ इंडियन फाउंडर्स। फाउंडिंग फादर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका विल और विजन उन्होंने पहले ही मेंटेन रखा था, सोच के रखा था कि हमारा देश में किस हिसाब से गवर्नेंस होगी और किस हिसाब से सिटीजन्स को हम क्या क्या देने की कोशिश करेंगे, जैसे लिबर्टी देंगे, इक्वलिटी देंगे, फ्रेटर्निटी को मेंटेन करेंगे। सो दैट इज़ द थिंग। और ये इट इज़ नॉट जस्ट अ डेकोरेटिव ओपनिंग, मतलब ऐसे नहीं है कि जस्ट ये देखने के लिए मेंशन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज़ अ फाउंडेशनल टेक्स्ट दैट डिफाइंस द वेरी पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो फाउंडेशनल टेक्स्ट है, मतलब इसके हिसाब से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जैसे लेजिस्लेशन कैसे होगा, जुडिशरी कैसे काम करेगी, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा, तो वो सभी चीज़ें हम प्रेम्बल में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेम्बल को एक एक करके समझना। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। फर्स्ट लाइन क्या थी? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? जो भी हमारी पावर है वो कहाँ से आएगी? कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों से आएगी, सिटीजन से आएगी। ठीक है, सो ये जैसे देखते हैं द ओपनिंग वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया आर प्रोफाउंडली सिग्निफिकेंट। ठीक है, और जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है resides with the citizens of India. This establishes the principle of popular sovereignty. मतलब हम जो भी काम करेंगे वो किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, विल वर्क ऑन आवर ओन, नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ठीक है, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जो भी हम करेंगे अपने आप करेंगे, जो डिसीजंस लेने होंगे विल टेक देम आवरसेल्व्स। नेक्स्ट है कलेक्टिव विल। The phrase signifies that the Constitution is not a gift from any external power or ruling elite, but a document adopted, enacted and given to themselves by the people of India. ठीक है, सो इसका मतलब है जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने खुद बनाया है, खुद अडॉप्ट किया है और खुद हम इसको फॉलो करेंगे। इस पर किसी भी एक्सटर्नल पार्टी का या एक्सटर्नल पावर का रोल नहीं था इसको बनाने में। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है? डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, डेमोक्रेसी वो पढ़ते हैं हम, जैसे फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। सो दैट व्हाट इज डिफाइंड इन दिस अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी। सो फर्दरमोर फर्दरमोर इट embodies the principle of unity and inclusivity, bringing together diverse communities under a common constitutional framework. It serves as a constant reminder that the government derived its power from the people and accountable to them. So अब इससे हम बोल सकते हैं जैसे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया मतलब बंटा हुआ था।
ठीक है। कुछ फॉरेनर्स के पास थे, कुछ स्टेट्स फॉरेन पावर्स के पास थे, कुछ रूलर्स के पास थे, जैसे हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। सो वो एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो और पावर्स के पास थे। तो उसमें जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उससे क्या हुआ कि हम सभी लोगों को एक साथ लेके आए। ठीक है, एक साथ लेके आए और उन्हीं को हमने सोर्स ऑफ अथॉरिटी बना दिया। ठीक है, और गवर्नमेंट डिराइव दिस पावर फ्रॉम द पीपल एंड इज अकाउंटेबल टू देम। मतलब जो गवर्नमेंट बनेगी कौन चूज करेगा? पीपल विल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है द preamble emphasizes we the people is a cornerstone of Indian democracy, affirming that the power to govern originates from the citizens and is exercised for their welfare. The source of authority people हैं, वही गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे और वो ध्यान रखेंगे कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। अदरवाइज अदरवाइज नेक्स्ट इलेक्शन में चूज अदर रिप्रेजेंटेटिव। अगर एस्पिरेशंस पूरे नहीं होते हैं, वेलफेयर नहीं करती है तो गवर्नमेंट, तो हम नेक्स्ट टाइम हमारा अदर रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला है हमारा इम्पोर्टेंस क्या है और फंक्शन क्या है प्रियम्बल का। सो जैसे हमने देखा, इज नॉट जस्ट एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, बल्कि इसका एक क्रूशियल फंक्शन है दैट गाइड्स द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मतलब है, इससे हमें पता चलता है जब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं प्रियम्बल को, तो इससे हमें पता चलेगा कि जो पावर एंड अथॉरिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, और वही इंडिया को सॉवरन और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है एनश्राइंस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एस्पिरेशंस क्या हैं सिटीजन्स के लिए। ठीक है, तो वो क्या क्या है? जस्टिस है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी है, कुछ भी सोच सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस एनीथिंग, बिलीफ, फेथ, वर्शिप हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रॉपर सभी को। फ्रेटर्निटी, एक ब्रदरहुड मेंटेन होगा सभी इंडिविजुअल्स के साथ, और एक यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है नेशन की मेंटेन होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पता चलता है प्रेम्बल से वो है डिफाइंस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। मतलब पॉलिटिकली इंडिया में क्या स्ट्रक्चर मेंटेन होगा, तो वो है सॉवरन होगा, सोशलिस्ट स्टेट होगा, इट विल बी ए सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड इट प्रोवाइड्स अ क्लियर आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर द नेशन। ये टर्म्स जो हैं इनको हम डिटेल में नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है इन टर्म्स का। ठीक है, अभी के लिए हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट है एड्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस। सो व्हेन देयर इज एम्बिग्विटी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेम्बल सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट। मतलब अब कोई आर्टिकल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, और अगर उसकी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, देन हम देखेंगे कि किस टाइप का गवर्नेंस सिस्टम है। वो चीज़ें हम जब प्रेम्बल में देखेंगे तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वाकई वो हमारे वेलफेयर के लिए है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, थॉट एक्सप्रेशंस हैं, सेकुलरिज्म
सेकुलरिज्म फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो वो चीज़ें हमें प्रेम्बल से पता चल जाएंगे। रिफ्लेक्टिंग द एंड इंटेंट एंड फिलोसफी ऑफ द फ्रेमर, देयरफॉर असिस्टिंग द जुडिशरी इन इट्स रोल। ठीक है, सो क्या बोल सकते हैं हम इन फंक्शंस के लिए कि प्रियम्बल जो है इंडिस्पेंसिबल है एंड इट इज़ अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट है फॉर द नेशंस गवर्नेंस एंड अ बेंचमार्क अगेंस्ट विच द लॉज एंड पॉलिसीज आर मेजर्ड। ठीक है, तो हमें गवर्नेंस का भी पता चल रहा है इससे, किस हिसाब से होगी, हमारी एस्पिरेशंस गोल्स क्या हैं वो भी पता चल रहा है। तो इसको हम एक ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं प्रेम्बल को, कि हमें जो भी पॉलिसीज़ बनानी है, जो भी लॉज बनाने हैं, वो प्रेम्बल को ध्यान में रख के बनाने हैं, क्योंकि मेन एस्पिरेशंस जो हैं इसमें प्रेम्बल में मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। अब देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ प्रेम्बल, जर्नी थ्रू लैंडमार्क जजमेंट्स। कुछ जजमेंट्स देखेंगे हम जुडिशरी की कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है प्रेम्बल का। स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 केस में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो हमारा प्रियम्बल है इज़ नॉन जस्टिसिएबल, ये कोर्ट में डिस्कस नहीं हो सकता। इट कुड नॉट बी डायरेक्टली इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड वॉज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बाद हमारा बेरूबारी केस आया 1960 का, बेरूबारी यूनियन वर्सेस अननोन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेम्बल वॉज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस जजमेंट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द प्रेम्बल इनहेरेंट अथॉरिटी। तो इस केस में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट उससे फिर उस जजमेंट से क्वेश्चन आ गया कि फिर प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन क्यों है, उसका रोल क्या है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, फिर हमारा एक और केस आता है 1973 में, लैंडमार्क केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। और ये था हमारा लैंडमार्क, इसलिए इसको हम लैंडमार्क जजमेंट थी, इसलिए हम इसको टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड दिस जजमेंट। ठीक है, और बोला कि प्रियम्बल is an integral part of the constitution and can be amended but basic structure cannot be altered। मतलब जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। एस्पिरेशंस मेंशन है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया मेंशन है उसमें, कब हमने एन एक्ट अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन वो मेंशन है। तो उसको इंटीग्रल पार्ट ही माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल को, और इसको हम अमेंड कर सकते हैं। और जैसे हम फर्दर देखेंगे कि अमेंडमेंट्स भी हुई हैं प्रियम्बल में, बट एक उन्होंने पॉइंट रखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है, अब आप पॉलिटिकल सिस्टम तो बदल नहीं सकते ना। अब आप बोल दो कि हमें तो डिक्टेटरशिप चाहिए, डिक्टेटरशिप नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमें एक वन वन रिलीजन स्टेट बनाना है, वन रिलीजन स्टेट नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। ठीक है, तो मतलब हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते हैं हमारे प्रियम्बल का। ठीक है, और यही बेसिक स्ट्रक्चर फिर कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिफाइन करेगा। सो इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल एंड इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किस केस में बोला गया था, केशवानंद भारती केस 1973 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम जो अमेंडमेंट्स हुई थी। तो 42nd अमेंडमेंट हुई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1976 में।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी चेंजेस जो हैं ब्रॉट डाउन हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और प्रिएम्बल में भी हुई थी चेंजेस। और जो हमारे प्रिएम्बल में चेंजेस हुई थी वो हम देख लेते हैं। 42nd CAA 1976 में एक वर्ड यूज़ हुआ था, ऐड हुआ था, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ था ताकि उससे हमें पता चल सके कि इंडिया की कमिटमेंट जो है वो लोगों के लिए सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की कोशिश है, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज एंड विल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो आया था सेकुलर। तो सेकुलर का बोलने का मतलब क्या था कि जो स्टेट है वो न्यूट्रल है सभी रिलीजन्स के लिए, और सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देगा, एंड फ्रीडम फॉर ऑल फेथ्स। मतलब आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको एथीस्ट रहना है, अगर आपको एथीस्ट रहना है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी किसी का, नो वन कैन फोर्स यू फॉर दैट ऑल्सो कि आप अथीस्ट क्यों हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंटीग्रिटी ऐड हुआ था। सो टू स्ट्रेस द यूनिटी एंड टेरिटोरियल कोहेसिवनेस ऑफ द नेशन, री इन्फोर्सिंग द आइडिया ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड अनडिवाइडेड इंडिया। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक साथ, एकजुट होकर रहना। ठीक है, तो ये वर्ड इसलिए मेंशन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि लोगों को बताया जा सके कि इंडिया में जो है हमें यूनिटी और टेरिटोरियलनेस, कोहेसिवनेस होनी चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना है, और पूरा देश जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग है और अनडिवाइडेड है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा की एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रिएम्बल पार्ट एंड नॉन जस्टिसेबल। पहले हम देख लेते हैं प्रिएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फॉलोइंग द जो केशवानंद भारती केस हमने डिस्कस किया 1973 का, उसमें बोल दिया गया था कि प्रिएम्बल जो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अमेंड कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं हम प्रिएम्बल का। ठीक है, एंड द रिकग्निशन एम्पावर द प्रिएम्बल टू बी अमेंडेड। वही बात है कि अमेंडमेंट कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, कोर वैल्यूज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो मेंटेन रहेंगी। और दूसरा जो पॉइंट है, एट्रीब्यूट है, प्रिएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। सो बीइंग द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। सो मतलब डायरेक्टली एनफोर्स नहीं हो सकते कोर्ट में। ठीक है, इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉट डज इट इम्पोज एनी प्रोविजंस ऑन देम। इट्स मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस इट्स प्राइमरी रोल इज़ टू सर्व एज अ गाइड, ताकि हम इसको चेक कर सकें हमारे फाउंडिंग फादर्स की एस्पिरेशंस क्या थी, और उसके हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं उनको हम इंटरप्रेट कर सकें, देश को प्रोग्रेसिव कंट्री बना सकें। ठीक है, ये हमारी एस्पिरेशंस हैं। सो द डुअल नेचर बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट yet not justiciable highlight preamble's unique position, philosophical compass rather than a directly within the constitutional framework. नेक्स्ट हम कंक्लूडिंग थॉट्स देख लेते हैं प्रेम्बल के बारे में। सो क्या है, इट इज़ अ विजनरी फाउंडेशन। विजनरी फाउंडेशन जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनकी कुछ एस्पिरेशंस थी। ठीक है, उन्होंने कुछ डिस्कशन किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जब ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने ले डाउन किए थे। तो उसमें कोर वैल्यूज़ जैसे थी हमारी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, वो सारी हमारी मेंटेन थी। तो उससे क्या पता चलता है हमें कि प्रेम्बल में ये सब मेंशन है, तो इट स्टैंड एज अ पावरफुल एंड कंसाइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा एन इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशन। इवॉल्विंग हमने जैसे देख लिया, ए के गोपालन केस देख लिया हमने, बेरुबारी केस देख लिया, देन हमने
केशवानंद भारती केस देखा, तो इससे हमें पता चलता है प्रेम्बल हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम अ मेयर इंट्रोडक्शन टू एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे हमने बेरुवारी केस में देखा कि पहले उसको प्रियम्बल को बोल दिया था कि इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशवानंद भारती केस 1973 में जब ये ओवर रूल हुई जजमेंट, तो बताया गया कि इट इज़ इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट हो सकती है प्रोटेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है गाइडिंग डॉक्यूमेंट। तो गाइडिंग डॉक्यूमेंट तो हमने पहले भी देख लिया कि invaluable interpretative tool for the judiciary, offering insights into the framers intent and spirit of the constitution। ठीक है, जब जुडिशरी में इंटरप्रिटेशन होनी होती है किसी किसी लॉ की, किसी पॉलिसी की, तो हम क्या करेंगे, एक जुडिशरी क्या करती है, वो प्रियम्बल की तरफ देखती है कि उसके आइडियाज़ क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसके हिसाब से फिर जजमेंट देती है। तो मतलब स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेंटेन रहता है, एंड इट रिमाइंड्स एवरी सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशंस फाउंडेशनल प्रोमिसेस। ठीक है, तो इट इज़ अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर एवरीवन। इन अ सेंस प्रेम्बल इज मोर देन जस्ट वर्ड्स ऑन अ पेज, इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, continually inspiring and guiding the nation towards its stated ideas of sovereign, socialist, secular, democratic republic and securing justice for all। सो इस लाइन का मतलब क्या है कि प्रेम्बल है जो है वो जस्ट वर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दे हैव देयर इनहेरेंट मीनिंग, और उससे हमें पता लगता है जो हमारे आइडियाज़ हैं और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, और वो उनको पता था, एंड दे वर वेरी ब्रिलियंट इन देयर माइंड। गवर्नमेंट कैसी होगी, गवर्नमेंट कैसी होगी, हमारे आइडियाज़ क्या होंगे, जिससे कि इंडिया एक बेटर एंड ग्रोइंग कंट्री इन फ्यूचर बन सके। ठीक है, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारे वर्ड्स है जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके कि उनका मीनिंग क्या है और उनकी एसेंस क्या है। ठीक है, लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की फर्दर वीडियोस भी आपको मिलती रहें, और हम पॉलिटी को इसी हिसाब से कवर करते जाएंगे इन डिटेल। ठीक है, डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको कहीं और से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े आगे। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।